के सवालात काफी आ चुके हैं तो शुरू करते हैं। हाँ जी, चलिए ध्यान से सुनते रहिए, हो सकता है आपका भी सवाल हो और ये जवाब आपका भी जवाब हो। जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सुखचैन बठिंडा से। प्यारे पिताजी, क्या सिफारिश लगवाना भी रिश्वत का ही रूप है जी? किसी आदमी को कह देना आपका जानकार है, यार मेरा काम करवा देना, मैं इसके काबिल हूं, ये बात कहना हमारे ख्याल से गलत नहीं है। बाकी आप किसी और तरीके से लगाते हैं तो गलत है। इन्होंने नाम नहीं लिखा, इनका प्रश्न है, पिताजी मेरा मन इधर उधर भटकता है, ऐसा क्यों है? सुमन करो, मन हमें हर किसी का भटकता है, सुमन एकमात्र तरीका है जिससे काबू होगा। प्रकाश इंसान। प्यारे पिताजी, एक अर्ज है कि जब एक आदमी निंदा करता है तो वह सरेआम करता है, और जब वह माफी लेने के लिए दरबार में आ जाता है तब उसे माफी अकेले में दिलवा दी जाती है, जो कि साथ संगत को पता ही नहीं चलता जी। उसको माफी साथ संगत के बीच में ही दी जानी चाहिए जी बेटा, हम तो जैसे भी कोई मिलता है और हमें कह देता है पिताजी माफ कर दो, हम माफ कर देते हैं। हम तो किसी को बुरा नहीं कहते, क्योंकि हमारा काम ही नहीं किसी को बुरा कहना या बुरा करना। कमलेश इंसान। पूज्य पिताजी, मेरी सगी बहन ने चोला छोड़ा, उसके बेड से मुझे 50,000 के नए नए नोट मिले, सो उसको मैं क्या करूं? वो बहुत गरीब थी और इतने नोट तो उसको आप जी ने ही भेजे हैं जी। बेटा, उस पैसे का अगर वो चोला छोड़ चुकी हैं तो उनके नाम पे कोई भलाई का कार्य है जो हर इंसानियत के लिए अच्छा हो, ऐसा कोई कार्य शुरू कर सकते हैं अगर आप भलाई का कार्य करना चाहते हैं। रचना छाबड़ा, आरएएस, डिप्टी डायरेक्टर, आईसीडीएस, श्री गंगानगर। आदरणीय पिताजी, मैं प्रशासनिक सेवा से हूं एवं उप जिला कलेक्टर पदमपुर व सहायक कलेक्टर श्री गंगानगर के पद पर कार्य कर चुकी हूं। कई बार हमें अस्पतालों में लावारिस छोड़ दी गई बेटियां मिलती हैं जिन्हें अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। आप ऐसी बेटियों को शाही बेटियां कहते हैं, वह पालन पोषण देते हैं। कृपया इस प्रकार के अनेक प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनके बारे में समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित लिटरेचर भिजवाएं, ताकि ऐसे जरूरतमंदों को वो आप तक भिजवा पाएं। आपने नशा मुक्ति हेतु शानदार कार्य किया है। उप जिला कलेक्टर पद पर कार्य करते हुए मैंने अनुभव किया कि ब्लॉक के ऐसे मोहल्ले हैं जहां गरीबी का सबसे बड़ा कारण नशा है। यदि वहां शाम को गुजरा जाए तो मार खाती औरतें और बिलखते बच्चे आमतौर पर देखे जा सकते हैं। हमारा सफेद पोस्ट समाज उन्हें गंदी बस्ती, धक्का बस्ती कहकर किनारा कर लेता है, लेकिन कृपया आप हर शहर में टास्क फोर्स गठित कर इन मोहल्लों को चिन्हित कर यहां से नशा दूर करें, ताकि बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। मैंने एसडीएम रहते हुए आपकी ग्रीनेस फोर्स के सहयोग से अस्पताल की सफाई, ऑपरेशन कैंप इत्यादि आयोजित करवाए, उनका कार्य देखकर मैं सैल्यूट करना चाहती हूं। आप कृपया मेरे इन सुझावों पर गौर फरमाएं जी। जी बेटा, आपका एक एक सुझाव बहुत ही जबरदस्त है बेटा, और आपको आशीर्वाद। आप यहां भी हैं बेटा, आपको बहुत आशीर्वाद। और जिम्मेवार इसको नोट कर लें और इसको जल्दी से जल्दी लागू करें। क्यों साथ संगत जी, आप चाहते हैं ऐसा हो? आप अकेली नहीं बेटा, देखिए आपके इस सुझाव के साथ पूरी साथ संगत, सब लोग, और जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। जी बेटा, नीचे कर लीजिए हाथ। वाकई प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित में ये लिटरेचर भेजा जाए कि उन बच्चियों को लावारिस कहीं भी कोई मिलती है तो हम उसे अपनी बेटियों की तरह यहाँ अपना चुके हैं। जिनको भ्रूण हत्या में मार देना था उनको भी अपनाया है, और जिनको लावारिस मिली उनको भी अपनाया है। तो क्यों कई माओ ने और बाप ने ये कहा, माता ने बाप ने, कि हम इसको मारेंगे, तो हमने कहा मारना मत, हमें दे देना, तो वो हमें दे गए। तो मतलब अदरवाइज उसको मार देना था भ्रूण हत्या में। तो इस तरह ये सारा लिटरेचर, दोनों सुझाव लिख लिए जाएं, नोट कर लीजिए, और भी ऐसे सुझाव दें बेटा। आपका बहुत स्वागत, भगवान आपको बहुत खुशियां बख्शे। इन्हीं की दूसरी पर्ची है जी। पूज्य पिताजी, मुझे फर्टिलिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थे, डॉक्टर ने ऑलमोस्ट मना कर दिया था कि बच्चा हो ही नहीं सकता। मैंने आप जी का नाम लिया, जॉब करती थी, मुझे बेबी कंसीव हो गया, बच्चे की आस हो गई। जब मेरी सर्जरी चल रही थी तो मुख्य सर्जन बाकी डॉक्टर्स को बुलाकर लाए कि आओ तुम्हें मेडिकल साइंस का चमत्कार दिखाएं, कि मैं बच्चा इतने कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी कैसे सही सलामत हो रहा है। पिताजी, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ। मेरी बिटिया को आशीर्वाद दें कि मैं इसे सात्विक पारिवारिक मोहल्ले में बड़ा कर सकूं और ये हम सब का नाम रोशन करें। कृपया बच्ची का नाम भी रखने का कृपा करें जी बेटा। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद, और भगवान ने आपको खुशी बख्शी है बेटा। हमें इससे बढ़ के खुशी हमारी बेटी की आगे बेटी हुई, बहुत आशीर्वाद। तो स पे नाम रख लेना बेटा, स पे एस पे आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। वाकई ये हमें मिले थे और बोला था कि डॉक्टर बोल रहे बच्चा होगा नहीं। उन्होंने कहा डॉक्टर बेचारे डॉक्टरी पढ़े हैं, शरीर को तो 15% पढ़ पाए आदमी के,
पूरा शरीर तो अभी तक पढ़ा नहीं गया। वो भगवान सबसे बड़ा डॉक्टर है। आप नाम जपो, सुमन करो, तो देखिए कितनी प्यारी बेटी हुई है। तो ये मालिक की रहमत उस प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम ने कृपा की है। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। प्रवीण कुमार होडल से। पूज्य पिता जी, तपस्या और सुमरन में क्या अंतर है जी? सुमरन को तप की तरह किया जाए, मतलब सुमरन को हट से किया जाए कि मैंने करना ही करना है, फल मालिक देने वाला। कलयुग में यही सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि मन तो लारे लगाता रहता, थोड़ी देर सो जा। 4 बजे उठना था, 4:53 पे आग आ गई, देखा टाइम पीस लगा है यार, 5 मिनट पड़े। मन कहता करबट ले ले, 5 मिनट सो जा, और जब उठा तो सुबह के 6 बजे पड़े थे। तो लड़ना मन से ही तपस्या है, सुमन करना कि नहीं मैं नाम जपूंगा ही जपूंगा। आप जप के तो देखो, हट करके तो देखो, ऐसी खुशियां मिलेंगी शायद तपस्वियों को सैकड़ों सालों में नहीं मिली, हो सकता है आपको कुछ दिनों या महीनों में मिल जाए।